बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले आज आपको बताएंगे इमरान खान साहब की से आज मुलाकात हुई है। अली बुखारी साहब की जो वकील हैं इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये मुलाकात क्यों कर अहम है आपको मालूम ही है। अभी हाल ही में सोहेल वड़ाइच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा, उसके बाद दूसरा कॉलम लिखा जिसमें फौज की जानिब से अपरेंटली जो पैगाम है इमरान खान साहब को वो दिया गया है, माफ़ी मांगें और अपनी बख्शिश करवा लें, जेल से बाहर आ जाएं। उसके बाद आज की जो मुलाकात थी ये इंतहाई अहम थी, सिग्निफिकेंट थी। उस मुलाकात में क्या हुआ साकिब बशीर साहब से वो पूछेंगे। इसके अलावा जो एक और कानून आज पास कर लिया गया है, इंसदाद दहशतगर्दी में तरमीम का कानून, जिसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर ये लाइसेंस दे दिया गया है कि 3 माह तक आप जो है किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं, उसको गायब रख सकते हैं, और उस हवाले से आज सेनेट से भी वो मंजूर हो चुका है। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक जानिब हुकूमत 3 माह की बात कर रही है और 3 माह के अंदर आप किसी भी शख्स को गायब रख सकते हैं। दूसरी जानिब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो फरमाते हैं कि 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये जो कंट्राडिक्शन है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब आपसे शुरू करते हैं। जो आज की मुलाकात है, अभी तक तो गालिबन पूरी पिक्चर सामने नहीं आई, अलीमा खानम साहिबा की जानिब से कोई टॉक नहीं की गई, लेकिन अली बुखारी जिनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, वो बाहर आए हैं और उनकी जानिब से बहुत सारी बातें की गई हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, आपको क्या पैगाम मिल रहा? देखिए अदील, सबसे पहले तो हमें आज सुबह जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसको नहीं भूलना चाहिए। आप ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में चीफ जस्टिस वकील से मोहलत ना मांगते और आज उन्हें कोई फ़ैसला करना पड़ जाता, तो और आज ही मुलाकात दिन भी मुकर्रर था, तो बेसिकली जो सोहेल वड़ाइच का कॉलम था उसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल के हवाले से ये कहा गया कि अगर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए 9 मई के वाक़यात के ऊपर, तो फिर सुलह हो सकती है या मसालिहत हो सकती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब की तरफ से ये जो एक बड़ा बयान आ गया था जिससे 9 मई के बयानिए को और भी ज़्यादा तक़वियत मिल रही थी, तो उसके बाद डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फ़ौरी ज़मानत के हवाले से फ़ैसला आएगा, क्योंकि इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि अब 8 मई के मुकदमात में जो अपीलें हैं उनमें ज़मानत होने का चांस ज़्यादा है। तो मुझे लगा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी आज का दिन गुजार दिया, शायद इसलिए कि वो भी शायद देखना चाह रहे होंगे कि इमरान खान क्या रद्द-ए-अमल देते हैं फील्ड मार्शल के इस बयान का, और क्या इमरान खान जो है माफ़ी की इस पेशकश के ऊपर संजीदगी से गौर करते हैं या नहीं करते। अब जबकि कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल तो नहीं आया और आपने पूछा कि आज की मुलाकात का क्या हुआ, तो अली बुखारी साहब एडवोकेट जो मिल के बाहर आए हैं, उनका सिर्फ एक जुमला जो अभी मीडिया के सामने आया है कि कोई डील नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अली बुखारी से कम किसी ने ये डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा कि जो सोहेल वड़ाइच का कॉलम है और फील्ड मार्शल के हवाले से जो कहा गया है कि अगर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए तो मसालियत हो सकती है, ये सवाल अली बुखारी से डायरेक्ट पूछा नहीं गया। मगर अली बुखारी साहब ने भी, लगता ही है कि या तो उन्होंने भी इमरान खान को नहीं बताया कि फील्ड मार्शल साहब का इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू जो है वो सामने आया है और फिर वो माफ़ी की भी तवक्कुआत का इज़हार किया जा रहा है, या फिर अली बुखारी साहब ने ये बात जो है किसी और के हवाले कर दिया है, वो किसी और वक्त में अब सामने लाएंगे। मगर बराह रास्त अली बुखारी ने सिंपल ये बात की है कि बानी पीटीआई का ये कहना है कि वो कोई डील नहीं करेंगे। अब अगर डील ना करने की हद तक ये चीज़ रहती है, तो हम इसको मुकम्मल तौर पे वो फील्ड मार्शल की या सोहेल वड़ाइच की बकौल जो ऑफ़र की गई है उसको मुस्तरद भी नहीं कह सकते कि खान साहब ने कर दिया है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो डील जो है जो ये पेशकश है वो कबूल उस कर पर लें। कबूल कर ली है। हम ये भी नहीं कह सकते कि शायद खान साहब इस पर अभी गौर होश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर नहीं अली है। बुखारी साहब ने, मेरे ख्याल में ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो बताते इमरान खान को कि भाई फील्ड मार्शल का इंटरव्यू आया है अखबार में, और उस हवाले से उन्हें आगाह किया जाता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अली बुखारी ने क्या नहीं पता बताया अली होगा। बुखारी साहब ने खुद ना पढ़ा हो इंटरव्यू। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो हो ही नहीं सकता। एडवोकेट अली बुखारी ना किसी चिल्ले में थे, ना किसी अभी एतकाफ़ में भी नहीं थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना हो।
जेल के अंदर रह के खान साहब को इतनी बातें मालूम होती हैं। अली बुखारी तो साहब तो जेल में भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज की सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई कल तक के मौखर हुई है और अली बुखारी की साहब की तरफ से कोई वाज़े अभी रद्दअमल सुनने को नहीं मिल रहा कि खान साहब का क्या रद्दअमल था फील्ड मार्शल के इस इंटरव्यू के हवाले से। लग ये रहा है कि कल भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ी मुश्किल होगी इमरान खान की ज़मानत का केस का फैसला करने में। कॉल लिस्ट अभी तक नहीं आई। ये जो अभी बात हो रही है, अली बुखारी साहब ने, साकिब साहब पूरी बात नहीं बताई या उनकी बात जितनी हुई है उन्होंने उतनी बता दी है, उस बात में सोहेल बड़ाई साहब के उस कालम का या माफ़ी का कोई तस्करा नहीं। ये जो सिलेक्शन होती है सर्टन लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, ज़ाहिरी बात है हर जुमेरात और मंगल के रोज़ फहरिस्त तो जाती है 6 लोगों की, एक अद का नाम निकलता है कुरअंदाजी में। आज नाम निकला अली बुखारी साहब का, तो ये सिलेक्शन भी उसमें मैटर करती है। जो बात बाहर आती है उससे क्या ये मशरूत तो नहीं है? नहीं, मशरूत तो इस तरह नहीं है। सिलेक्शन को मैटर करती है, बिल्कुल करती है। और अली बुखारी साहब ने जो बाहर आके बात की है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि डील नहीं होगी। अब इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं कि अब उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने टीवी नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़ा, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। हालांकि मेरे पास इतलात हैं कि वहाँ उनको अखबार की आज से 10-12 दिन पहले अखबार टीवी ये दिया गया था और मिले ना मिले ये कालम तो पहुँचाएंगे, कुछ किताबें दी गई थी। तो अब इन्होंने क्लियर नहीं किया कालम पहुँचाया गया है, बात हुई है नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि डील का, उन्होंने कहा है कि डील नहीं होगी। तो अगर इनडायरेक्टली ये कहा जाए कि वो उसी बात के जवाब में उन्होंने ये बात की कि डील नहीं होगी, तो उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब तो फिर वही बनता है जो वो बात कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि हमें जो है वो इंसाफ का सूरज जो है वो ज़रूर तलू होगा, कारकुनान को बता दें, सहूलियात नहीं मिल रही, किताबें नहीं मिल रही, सब कुछ जो है वो अदलिया पर सवालात, काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। अब पीटीआई या सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा है कि कुछ पैगाम देंगे, या अलीमा खानम साहिबा जो है वो कुछ पैगाम देंगे। तो अब उनसे पता चलेगा कि एक्चुअली और भी कोई बात हुई है या नहीं हुई। जहाँ तक बात है अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, मेरा नहीं ख्याल कि अब कल से आगे मामला जाएगा। चे जाए कि कोई प्रोसिक्यूशन का कोई वकील जब वो कह दे कि कोई अचानक उसको एमरजेंसी हो गई है, कोई वो कहीं जाना पड़ गया है, कोई 2 दिन का टाइम दे दें, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, या जज कोई जो है उसको कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, वगरना कल से आगे मुझे नहीं लगता ये केस जाएगा कल किसी न किसी कंक्लूजन पे, मुझे तो जो पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी जो आपने बात की मुलाकातों का, तो सीधा जब से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए हैं, 3 फरवरी वो आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होकर, तब से लेकर जो 12 या 13 फरवरी को उन्होंने चार्ज लिया था, उसके बाद उन्होंने एक पटिशन में 100 से ज़ायद सारे केस क्लब करके एक ही ऑर्डर कर दिया 23 मार्च को। खैर से चीफ जस्टिस याहिया सरफराज डोगर साहब ने और अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने एक लार्जर बेंच का ऑर्डर किया 23 मार्च का। उसको अडियाला जेल के हुकाम जो है वो बाकायदा तौर पर वो कहते हैं कि रद्दी की टोकरी में उन्होंने डाला हुआ है। मतलब उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि अडियाला जेल के हुकाम की मर्ज़ी से और पीटीआई के जो लॉयर्स हैं उनकी मर्ज़ी से एक इनकी कमेटी बनी कि ये कमेटी नाम देगी और मंगल को फैमिली और वकला की और जुमरात को फ्रेंड्स की, मतलब उनके लीडरशिप की मुलाकात हुआ करेगी। 6 लोग एक मुलाकात में होंगे। तो 23 मार्च से खैर तक आज तक जुमरात की मुलाकात हुई नहीं है, और 23 मार्च से आज तक जो है वो सिर्फ मुलाकात हो रही है। सिलेक्टिव एक आध बंदा जो है वो उसकी मुलाकात होती है, और उस पर ज़्यादातर जो है वो कन्फ्यूजन ही फैलती है कि अंदर क्या था और बाहर क्या पहुंचा, आधी बात पहुंची या ज़्यादा पहुंची। तो आप ये कह सकते हैं कि अदलिया का जो महाज फतह हुआ है सुप्रीम कोर्ट से लेकर 26वीं आईनी तरमीम और सारे मामलात, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि इमरान खान से मुतल्लिका केसेस और इमरान खान की मुतल्लिका जो मुलाकातें हैं वो एग्जेक्टिव जो है वो या जेल हुकाम जो है वो रेगुलेट करेंगे। वो कोई अदलिया, कोई जज, कोई पटिशन, कोई बुनियादी हकूक़ या कोई चक्कर मक्कर उसमें नहीं होगा मामला। तो वो हम अमली तौर पर फरवरी 13 से लेकर या 23 मार्च से अगर आप लें, 23 मार्च से ऑनवर्ड आज तक हम देख रहे हैं वो अमली तौर पर नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया जा रहा है सरेआम। उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशंस पिछले 5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाई ही नहीं है, उनको सुनना ही गवारा नहीं किया कि हमारे ही ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट आई हुई है, उन्होंने नहीं लगाई। तो उसका मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जब वो
अदालतों को खुद ही इंटरेस्ट नहीं है अपने फैसलों पर अमल दरामद का, तो क्यों कर कोई अमल दरामद करेगा, चाहे वो मातहत इदारा हो या अडयाला जेल के हुकाम हो। जो एक और इम्पोर्टेंट आज की खबर है आपके हाथ में, वो कागज़ भी है जिसके ऊपर मगर अदील, मैं पहले ये बात करना चाहूँगा, ये जो जेल की मुलाकात के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर अलीमा ख़ान ने या सलमान अकरम राजा ने आज लेट नाइट तक फील्ड मार्शल और सोहेल वड़ाइद साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं और जो माफ़ी की पेशकश का मुतालबा जो सामने आया है उस पर रद्द-ए-अमल अगर नहीं आता आज लेट नाइट तक, तो फिर बहुत सी चमगोइयाँ भी हो सकती हैं। इसमें हुक्मरान जमात भी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकती है। सोशल मीडिया पे अभी से कुछ सहाफ़ी बज़ाहिर जो हैं वो ये चीज़ तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने जानबूझ के जो है उस फील्ड मार्शल के इस बयान के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, या वो इसलिए जवाब नहीं दिया कि वो उस पर गौर कर रहे हैं, और इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और इसको पीटीआई की एक कमज़ोरी भी के तौर पे भी सोशल मीडिया पे पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी खबर थी। फील्ड मार्शल का मुबैना इंटरव्यू या जो भी कह लें आप, और फिर उसकी तरदीद भी नहीं हुई थी। और अगर एडवोकेट अली बुखारी जो एक वकील हैं, कोई आम आदमी नहीं है, उनको इन चीज़ों की अहमियत का पता है, वो मिलते हैं बानी पीटीआई से, और ये तो नाकाबिले यकीन बात है कि उन्होंने इमरान खान को फील्ड मार्शल के और सोहेल वड़ाइद साहब की इस इन पेशकशों या ख़बरों के हवाले से बताया नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। तवक्को तो यही थी कि उसके ऊपर, जैसा कि इमरान खान अपने एक बड़े सख्त बयानबाजी से के हवाले से जाने जाते हैं, इस हवाले से अगर वो खामोश रहते हैं तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर स्पेकुलेशन होगी कि क्यों इमरान खान साहब ने जो है एक मुलाकाती से मुलाकात करने के बावजूद भी अपने वकील के सामने भी ये रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद अलीमा खान और सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, वो आज लेट नाइट तक इसके हवाले से ज़रूर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। ये और बात है कि इमरान खान इस हवाले से माफ़ी वाले ही एक इशू के ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और कहा था कि माफ़ी तो ज़ालिम को माननी चाहिए, हम तो मज़लूम हैं, हम क्यों माफ़ी मांगे, माफ़ी तो हमसे मांगे जानी चाहिए। लेकिन ये बात कोई महीना पुरानी है, तो उस वक्त तक फील्ड मार्शल की तरफ से ये बात सामने नहीं आई थी कि सच्चे दिल से अगर कोई माफ़ी मांगता है तो फिर मसालियत की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसी को लेकर आज रात तक अगर ये क्लैरिफिकेशन ना आई तो कल सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, मुझे लगता है कि उनके लिए भी मुश्किल होगा। मगर मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान के हवाले से ये चीज़ सामने आती है कि उन्होंने जानबूझ के इसके ऊपर कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नरम रद्द-ए-अमल भी आ सकता है, कोई लचकदार फैसला भी आ सकता है। लेकिन मेरा तो ख्याल है हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़ी आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या बाहर हो रहा है बात, क्या नहीं हो रही, वो तो आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। अच्छा, हाँ जी, आप हंस क्यों रहे हैं बात कहते हुए? निकल जाती है हंसी सर, क्या हो गया, हंसी तो नेचुरली नेचुरल निकल जाती है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंसदाद दहशतगर्दी का कानून सामने आया है, ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी इसमें सामने आ रही है। मैं साकिब साहब से इसकी तफसीलात ले लेता हूँ कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, उसके एलामिये में जो बातें की जा रही हैं और जो ये कानून है, इसमें क्या आपको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है, और क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको कुछ पता नहीं है कि इस वक्त किस तरह के कवानीन बन रहे हैं, वो बेस्ट प्रोसीजर्स जारी कर रहे हैं? अच्छा, इसमें जो कंट्राडिक्शंस तो हम देख रहे हैं कि कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन हुकूमती साइड का एक कानूनी दिमाग जो है वो ज़राए के हवाले से उनका ये कहना है कि जो बड़ा कानूनी दिमाग उसके हवाले से ये है कि जो याहिया अफरीदी साहब ने जो बैठाई कमेटी, उस कमेटी ने भी ये लिखा है कि जी 24 घंटे में, हालांकि लॉ में ये पहले ही लिखा हुआ था कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी हिरासत में लिए हुए शख्स को पेश करना ज़रूरी है। तो वो जो बड़ा कानूनी दिमाग है उनका भी यही मौक़िफ़ है, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस जो ATA के कानून में जो तरमीम की गई है कि किसी भी शख्स को उसको हिरासत में लिया जा सकता है और 90 रोज़ के लिए रखा जा सकता है, तो उनका ये कहना है कि उसको भी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और 90 रोज़ का रिमांड लिया जाएगा। तो उनके बकौल, मतलब हुकूमती साइड के बकौल, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि कमेटी ने जो फैसला किया और जो लॉ बना है, तो इसका मतलब ये है कि जब कमेटी ये फैसला कर रही होगी तो उसके सामने हो सकता है ये लॉ भी डिस्कस किया गया हो कि पार्लियामान जो है वो कोई लेजिस्लेशन ऐसी कर रही है, तो
क्योंकि उस कमेटी जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसमें वो आला दिमाग भी गालबन मौजूद था। जी जी बिल्कुल, आला दिमाग जो है हर जगह पे मौजूद होते हैं और उनके बगैर तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ही नहीं चल सकती। तो इसलिए ये जो अब पहले कौमी असम्बली से अब आज सेनेट से भी ये इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो एक्ट है उसमें जो तरमीम की गई है उसको आज मंजूर कर लिया गया है। तो उसका ये मतलब है कि अब सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत करेंगे, इसका गज़ट नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद ये फील्ड में आ जाएगा, आज आए कल आए परसों आए, और उसके बाद जो आर्म फोर्सेस हैं उनको और जो सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको दोनों को ये इख्तियार होगा कि वो 90 रोज़ के लिए किसी को हिरासत में जो है वो रख सकेंगे। अगर हम माजी में अंदाज़ा इसको देखें, इस किस्म के जो लॉज बनते रहे हैं, यही जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो हैं एक्ट है, इसका मिस यूज़ हमने रिसेंट पास्ट में इतने बड़े पैमाने पर देखा। आपकी सोच वम व गुमान आप कि यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, कोई बंदा जा रहा है आ रहा है, कोई नारा लगा रहा है, किसी ने झंडा उठाया हुआ है उस पर भी दहशतगर्दी, जो कोई जा रहा है उसमें भी दहशतगर्दी, किसी ने इनका जो है वो दहशतगर्द जो बगैर 144 में एहतजाज कर दिया उस पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा। तो दहशतगर्दी के उस जो लॉ है, कानून को बहुत बड़े पैमाने पर उसका मिसयूज़ हुआ है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि अब की बार नहीं होगा? वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने जी बड़ी उसमें ठोस उन्होंने कहा शवाहिद होंगे तो तब जो है वो उसको आप 90 दिन के लिए रख सकेंगे। तो ठोस शवाहिद का तयन कौन करेगा कि किसी बंदे को आप रख रहे हैं कस्टडी में, तो उसके ऊपर ठोस शवाहिद हैं या नहीं है, ये कौन तयन करेगा? और एक बंदा एक दफ़ा पकड़ा गया तो 20 40 50 दिन तो वैसे गुजर जाएंगे उसको साबित करते करते कि जी ठोस शवाहिद नहीं थे मेरी गिरफ्तारी में। तो ये बड़ा ड्रैकोनियन किस्म का अब हम देख रहे हैं सर, लॉ आ गया है सामने। पहले बताया गया कि पहले भी इस तरह की मुद्दत बढ़ाई जाती रही है लोगों को हिरासत में रखने की, फिर उस मुद्दत को कम भी किया जाता रहा और जो आज के हुक्मरान हैं यही दावे करते रहे हैं कि हमने उस मुद्दत को कम किया और अब फिर 90 दिन की बात सामने आ रही है। तो क्या ये अब एक मरतबा फिर झाड़ू फेरने की तैयारी हो रही है? क्या हो रहा है ये? अदील साकिब की तरह मेरी भी थोड़ी ये बड़े दिमाग वालों से मगज़मारी हुई और मेरा भी बुनियादी सवाल ये था कि ये 3 महीने का जो टाइम दिया गया है जी, और 3 महीने के इस टाइम से क्या मुराद ली जा सकती है कि क्या ये रिमांड 90 डेज़ का है या ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ का है? तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि सबसे पहले जिस बंदे को भी कानून नाफिज करने वाले इदारे या फ़ौज के एहलकार जो कानून नाफिज करने की ज़िम्मेदारी निभा रहे होंगे, अगर वो उठाते हैं किसी मशकूक आदमी को तो उसे 24 घंटे में वो पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने और इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट पर लाजिम होगा कि वो 90 के 90 दिन का रिमांड देगा। इसमें कोई कम या ज़्यादा का नहीं है। और उस बड़े मैं क्या कहूँ पुरमग़ज़ जो सरकार के कानूनदान हैं उन्होंने ये कहा है कि मजिस्ट्रेट जो है वो पूरे 90 दिन का रिमांड देने पर का पाबंद होगा। उसमें ये नहीं होगा कि अच्छा 14 दिन का दे दें या 15 दिन का। और यही तरमीम है बेसिकली। पहले तो ये होता था ना कि 14 दिन का रिमांड लिया, फिर 14 दिन का लिया, फिर 14 दिन का लिया। अब जो है बकौल उस कानूनी दिमाग के वो पूरे 90 दिन का रिमांड होगा और 90 दिन के लिए वो उस कानून नाफिज करने वाले इदारे के हवाले हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, एक छोटा सा सवाल है कि मैं एक बात ज़रा क्लियर कर दूँ कि है क्या। दूसरी बात जो मैंने एक सवाल उठाया, मैंने कहा देखें इस कानून के तहत जिस पे भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता है 780A का एक दफ़ा है वो लग जाती है। तो अगर 780A आज तक जो लगती रही है, जैसा कि साकिब बशीर ने भी कहा कि इससे ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल शायद किसी शिक का नहीं हुआ, वो सियासतदानों पे लगी हैं, एहतजाज करने वाले सियासी कारकुनों पे लगी है, हम जैसे सहाफ़ियों पे भी लगती रही हैं। तो फिर एक दफ़ा 780A लग गई तो इसका मतलब तो ये है कि अब जिस सहाफ़ी, जिस सियासी कारकुन, जिस सियासी लीडर के ऊपर एहतजाज करने पे या कुछ भी करने पे अगर 780A लगती है तो वो तो 90 दिन के लिए फिर जेल चला जाएगा। तो इसका जवाब क्या था कि उन्होंने कहा कि जब कानून में एक चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि अब सियासी कारकुनों को, सियासी लीडरों को, सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी को तैयार रहना चाहिए कि अगर उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा 780A लगता है तो वो 90 दिन के लिए उनको जेल में डाला जा सकता है। तो ये बेसिकली ये पूरा कानूनी अमल जो है, ये जो लीगल प्रोसेस है, यही पनिशमेंट बन रही है और अब की बार ये पनिशमेंट 3 महीने तक की हो गई है। तो ये और दूसरी बात
कि ये भी फिर कहा गया उस बड़े कानूनी दिमाग की तरफ से कि क्या इस रिमांड के ऑर्डर को हमने जब सवाल किया कि चैलेंज हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि रिमांड का ऑर्डर तो चैलेंज ही नहीं होता, ये तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होती है। ये बड़े कानूनी दिमाग का ये कहना था कि रिमांड का ऑर्डर चैलेंज ही नहीं होता, ये तो ट्रायल शुरू होने से पहले की प्रोसीडिंग है। हालांकि हमने देखा है अभी माजी में भी कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ और रिमांड मनसूख हुए हाई कोर्ट से कोई इस 2 सहाफ़ियों के केस में। लेकिन अब इस कानून के बाद बड़े दिमाग जो है कानूनी, उनका ये कहना है कि चैलेंज नहीं हो सकता। आखिर में एक और सहाफ़ी ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी का रिमांड लेते हैं तो कई महीने तो चालान ही पेश नहीं होता, फिर उसका क्या होगा? तो इसका भी उस बड़े कानूनी दिमाग वाले के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने, बल्कि उनके जो साथी थे थोड़े से छोटे कानूनी दिमाग वाले, उन्होंने ये कहा कि बात तो सही है लेकिन कानून कानून है। तो अब देखिए ये हालत है, अगर बड़े छोटे कानूनी दिमागों की सरकार के जो है हुकूमत के हैं कि उनके पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं हैं, तो आप इमेजिन करें कि इस कानून का कितना नाजायज़ इस्तेमाल होगा और किन किन लोगों के ख़िलाफ़ होगा। इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि आपने किसी शख्स को, आप कह रहे हैं कानून में लिख दिया है कि उसको आपने 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और मजिस्ट्रेट ने आगे से वो पाबंद है 90 दिन का रिमांड देगा, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों करना है? अब वो सिर्फ इसलिए इसमें उनको इतला देने के लिए। एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो देखिए मजिस्ट्रेट तो माजी में, मजिस्ट्रेट तो कह सकता है ना कि नहीं बनता रिमांड। नहीं, इसमें वैसे मेरी जो सेंस है ना, जो कानूनी दिमाग हैं उनके अपने दिमाग होंगे। एक तो इस तरमीम में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मजिस्ट्रेट पाबंद होगा कि 90 रोज़ का करे, ठीक हो गया। अगर तो लिखा होता तो फिर तो और बात थी और उनकी हम बात मान भी लेते। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, आज पता नहीं, आजकल वो बहुत मसरूफ़ होते हैं और मामलात में, तो लिखा हुआ नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि, या कोई भी हुकूमत भी नहीं इवन कह सकती कि ये 90 रोज़ का ही देना है। एक बात। दूसरी बात, अब जो तरमीम आई थी जो पहले थी नैब वाली, नैब की अभी तो तरमीम आ चुकी है ना 14 दिन की रिमांड की। पहले हाँ। जब ये नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था तो उस वक़्त इसमें थी 90 दिन का रिमांड। तो होता ये था कि उसमें लॉ में लिखा हुआ था कि इसका 90 दिन का रिमांड लिया जा सकता है, तो उसमें कभी 14 दिन, कभी 18 दिन, कभी 20 दिन, तो वो इस तरह रिमांड होता रहता था। उसमें फिर मजिस्ट्रेट का भी इख्तियार होता था कि वो कितने दिन देता है, कितने दिन देता है, कितने दिन देता है। तो फिर उसमें फिर ज़रूरी नहीं होता था कि 90 डेज़ ही हो, वो 60 डेज़ पे भी वो उसको जुडिशल कर सकता था, 70 डेज़ पे भी कर देता था। अब इस लॉ में तो नहीं लिखा हुआ, अब देखना होगा कि ये कैसे इसको आगे अच्छा, ये भी करेंगे। साकिब बता दें, आपके पास नाम भी होंगे कि ये कौन सी तारीखी हमारे कानूनदान हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे सियासतदान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इस कानून में ऐसी तरमीम की इजाज़त दी है, कमेटी के रुकन होते हुए। ये कौमी असम्बली की कमेटी जिसने इस तरमीम की मंजूरी दी थी, साकिब कौन कौन माशाल्लाह से शख्सियात थी जिन्होंने ये कानून तरमीम मंजूर करे? 2 हीरे हैं इस्लामाबाद से, जिनके हवाले से आपको पता है फॉर्म 47 के बड़े फड्डे बने थे। उनमें से एक राजा खुरम नवाज़ हैं जो चेयरमैन है इस कमेटी के। क्या बात है। वो इस्लामाबाद से MNA, और दूसरे अंजुम अकील खान साहब जो मेंबर हैं इसमें। उसके बाद हैं चौधरी, पार्टी भी बताते जा रहे हैं, जी मुस्लिम लीग नून के हैं। चौधरी नसीर अहमद अब्बास रुकन है इसके। अब मुझे ये नून लीग के ही होंगे क्योंकि आगे नौशीन इफ्तिखार हैं, शाकिर बशीर अवान है, ये भी नून लीग के ही हैं। जो शबाज बाबर हैं, हाजी जमाल शाह काकड़ हैं, सैयद रफ़ीउल्लाह हैं, और सरदार नबील गबोल हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं। अब्दुल कादर पटेल, ये भी पीपल्स पार्टी के हैं। और नवाबजादा मीर जमाल खान रियासानी, मेरे ख्याल में ये भी पीपल्स पार्टी, रईसानी पार्टी की। और ख्वाजा इजहारुल हक हैं, इजाजुल हक हैं, हुसैन इलाई हैं, और शहरयार खान आफरीदी हैं PTI के, और जमाल एहसन खान हैं, निसार अहमद हैं, और मोहसन नकवी हैं जो इसके मेंबर हैं। ये तकरीबन 18 यार आपने मोहसन नकवी साहब का नाम बड़ा ऐसा से लिया। ये रुकन बलियाज ओदा जो है वो हैं। और अच्छा, वो इंटीरियर मिनिस्टर होने के इम्कान यही है कि उन्होंने इस कमेटी की मीटिंग में नहीं शिरकत की होगी, क्योंकि कल परसों मैं सुन रहा था सेनेट या कौमी असम्बली में, तो वो पीपल्स पार्टी के कोई रुकन कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब को सिर्फ एक दफ़ा बुला के इधर बैठा दें, हम उनको देख लें कि वो आए हैं पार्लियामान में ना, तो वो मोहसिन नकवी साहब साहब। देखें, अगर इन अरकान में से
कल यही तरमीम और यही कानून इन अरकान पर लागू होता है और इनको पकड़ के 90 दिन के लिए बंद होना है। क्योंकि आपको याद है जब 2016 में नून लीग ने, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पीका कानून पास किया था, तो उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और बाद में नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अब अगर ये कानून इसी असम्बली और इसी सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान में से किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है जिन्होंने इनके हक में वोट दिया है, तो मुझे ये बताएं कि उन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसे लोगों को क्या बेनकाब नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये बेनकाब सर वो खुद ब खुद ही होते हैं और अपने आप को कर देते हैं। हमने देखा है मुख्तलिफ सियासी जमातें इक़्तिदार में रह कर बहुत कुछ करती हैं, मगर बाद अज़ां अपोजिशन में रह कर अपने ही किए पर पछताती हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। अब देखते हैं अलीमा खानम साहिबा अगर कोई बात सामने लाती हैं इमरान खान साहब से आज होने वाली उस मुलाकात के बाद, जो सोहेल वड़ाई साहब और फील्ड मार्शल की गुफ्तगू है, उसके बाद क्या मौक़िफ़ आता है उनका, वो भी वाज़ेह हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, मतीउल्लाह जान साहब को, साकिब बशीर साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।